प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मैं आप तमाम व्यूअर्स का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। शाम प्रियो, यीशु मसीह के पीछे चलना एक व्यक्ति का खुद का पर्सनल वो निर्णय है और यीशु मसीह और उस व्यक्ति के बीच का एक कॉवेनेंट है, एक वाचा है और इस वाचा को एक व्यक्ति वो खुद की मर्जी से, खुद के सहमति से वो पक्का करता है। प्रियो, यीशु मसीह के पीछे चलना एक प्रक्रिया है प्रियो। और एक व्यक्ति जब अपने जीवन में अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपने गलतियों को वो स्वीकार करता है, इस बात को मानता है कि मेरे जीवन में जो मैंने बीते दिन काम किए और जो मेरा विचार रहा वो बाइबल के अनुसार नहीं और हमारा जो परमेश्वर है यीशु मसीह के मर्जी के अनुसार नहीं, और ऐसे चीज़ों को जान करके जब अपने जीवन में अपनी गलतियों को मानता है और उनके बारे में यीशु मसीह के पास वो पश्चाताप को दिखाता है, पश्चाताप करता है और इस बात को सुनिश्चित करता है कि आगे से ऐसी चीज़ें वापस से उसके जीवन में नहीं होंगी, आगे चल करके चीज़ों को वो नहीं दोहराएगा, चाहे वो काम के रूप में हो, चाहे विचार के रूप में। जब ऐसे चीज़ों को वो पूरी तरह से सोच लेता है, विचार कर लेता है, डिसीजन को बना लेता है प्रियो, तब ये प्रोसेस में और आगे बढ़ता है और सच्चे पश्चाताप को देख करके यीशु मसीह उसके गुनाहों को, उसके पापों को वो क्षमा कर देता है। और इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए इस कॉवेनेंट के अंतर्गत, इस वाचा के अंतर्गत एक व्यक्ति वो वाचा को अपनी ओर से मजबूत करता है और कुछ समय गुजरने के बाद वो वचन में मजबूती पाने के बाद अपने जीवन में आगे बढ़ता है, अपना खुद का जीवन यीशु मसीह को सरेंडर करता है, यीशु मसीह को पूर्ण रीति से सौंप देता है और वो सार्वजनिक रूप से अपने विश्वास का घोषणा करता है और वो सार्वजनिक रूप से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से डूब के बपतिस्मा को लेता है और इस तरह से अपनी ओर से इस वाचा के पहले पक्ष को वो पूरी तरह से एक व्यक्ति मजबूत करता है। इसी समय दूसरे पक्ष से हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह इस वाचा का जो दूसरा पक्ष होता है वो उस व्यक्ति को ना सिर्फ इस पूरे प्रक्रिया के दरमियान, इस पूरा प्रोसेस के दरमियान ना सिर्फ उसके गुनाहों को क्षमा करता है बल्कि उसे अपना उद्धार प्रदान करता है, उसे अपना पवित्र आत्मा प्रदान करता है। और जैसे वचन में लिखा गया है, जिसके जीवन में, जिस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं। और जैसे ही इस व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिलता है, जैसे ही इस व्यक्ति को उद्धार मिलता है, वो परमेश्वर का जन हो जाता है और यही पवित्र आत्मा के द्वारा एक मजबूत वाचा जो है वो बंध जाता है, मजबूत वाचा बन जाता है। एक व्यक्ति अपना जीवन वो सरेंडर करता है, एक व्यक्ति अपना जीवन प्रदान करता है और बदले में यीशु मसीह अपना उद्धार, अपना पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को वो फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में, फ्री गिफ्ट के रूप में उसे प्रदान करता है, सिर्फ मन फिराव के, सच्चे पश्चाताप के शर्त पर प्रियो। लेकिन एक व्यक्ति जब आगे चल करके उन्हीं बातों को वापस से दोहराता है और अपने जीवन के कामों के द्वारा, अपने जीवन के विचारों के द्वारा जब यीशु मसीह का इनकार कर देता है, तो मैं बताऊं प्रियो, एक व्यक्ति की ओर से इस कॉवेनेंट के ऊपर एक छेड़छाड़ हो जाता है और जिस तरह से वो मन फिराने के लिए शुरू में एक व्यक्ति वो इनिशिएटिव लिया था, वो शुरू में जिस तरह से वो मन फिराव किया था, बाद में की गई गलतियों के कारण भी एक व्यक्ति को उसी पहले के जैसे मन फिराना पड़ेगा। और कोई ऐसा ना सोचे कि अब तो मैं मसीही जीवन यात्रा के क्रम में आगे बढ़ चला हूँ और मैंने अपने जीवन में
यीशु मसीह का इनकार किया अपने कामों से, अपने बोली से और अपने अपने एक्सप्रेशन से, तो ये किस भूल में बिल्कुल भी ना रहे कि ये तो चलता है, ये तो नॉर्मल है। नो 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 प्रियो, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसा कुछ भी नहीं बतलाती है। बाइबल में जब आप पतरस के विषय में पढ़े और अपने जीवन काल में पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, 3 बार इनकार किया, और इस बात को लेकर वो पूरी तरह से आत्मग्लानि से भर गया। वो रोने लगा, वो अफसोस करने लगा, यहाँ तक उसका आत्मविश्वास नीचे हो गया। वो अपने प्रेरिताई के पद को वो खो बैठा, ऐसा विचार उसके जीवन में आने लगा। मैं बताऊं प्रियो, यही पतरस जब कुछ समय गुजरा तो यीशु मसीह जब पुनरुत्थान के बाद पतरस से मिलता है और वापस से उससे बातें करता है, वापस से 3 बार पूछता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? और मैं आपको बताऊं प्रियो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज, यही पतरस को यीशु मसीह एक बार फिर कहता है, मेरे पीछे हो, मेरे पीछे हो। प्रियो, वापस से उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है कि जिस प्रोसेस से तुम शुरू में मेरे पीछे हो लिए थे, जिस समय मैंने तुम्हें एक चेले के रूप में तुम्हें बुलाया था और तुम मेरे पीछे हो लिए थे, अब भी मेरे पीछे हो। प्रियो, मैं आपको बताऊं, यदि आपके जीवन में मसीह जीवन यात्रा के क्रम में कोई भूल होती है, यदि आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को अपने कामों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने बोली के द्वारा, अपने एक्सप्रेशन के द्वारा आपने इनकार किया हो, मैं बताऊं प्रियो, आप ऐसा सोचने का भूल बिल्कुल भी ना करें, ये तो नॉर्मल बात है, ये तो आम बात है, ये चल जाएगा। नो, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। जिस तरह से पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पीछे हो लो, उसी तरह आपको भी एक बार फिर से वो, जैसे आपने नया जन्म के समय, मन फिराव के समय पश्चाताप किया था, आपको वापस से वैसा ही पश्चाताप करना पड़ेगा और आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और जब आप ऐसे प्रोसेस में से होकर आएंगे, प्रभु आपको क्षमा करेगा और वापस से एक विश्वासी का पद जो है आपको प्रदान करेगा और उस वाचा को परमेश्वर वापस से दृढ़ करेगा। प्रियो, आप हियाव बांधे, आप चौकसी करें कि आप अपने जीवन के कामों के द्वारा, विचारों के द्वारा, बोली के द्वारा, अपने एक्सप्रेशन के द्वारा कभी भी अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह का इनकार कभी ना करें। प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है। आज से आगे परमेश्वर हमेशा आपको अपने अनुग्रह से संभाले रखे। आप सारे लोगों को जय मसीह।